जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवार आज का कल्याण धारा। नया साल नई सोच, नया साल नई सोच। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये अघोर मंत्र को धारण करने से ये चीज प्राप्त होता है। जब हम अघोर मंत्र को धारण करते हैं, अघोर मंत्र को, तो जो किसी को भी हम देखते हैं तो उसके लिए वही बोलते हैं जो अद्भुत भगवान बताए हैं। क्या बोलते हैं? कल्याण बोलते हैं, है ना। तो अघोर मंत्र धारण करने से जो चाहते हैं वही प्राप्त हो जाता है और शांति में विराजमान होता है। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा, नया साल नई सोच, है ना जी। नया साल नई सोच बहुत बड़ी चीज है। ये चीज ही हमारे जीवन में उतर जाए तो उसी समय से नया साल की उपाधि प्राप्त होगी, है कि नहीं। जब तक नई सोच की हमारे अंदर में नए सोच के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक नया साल की गिनती में नहीं आएगा। नया साल का अर्थ है कि वो नई चीज लेकर के आता है नया साल। तो इस वर्ष नया साल में क्या लेकर के नया चीज आ रहा है, इस चीज को हम लोग जानते नहीं हैं और नया साल कह करके और फिर उसी तरह से जीवन जीते रहते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि नया चीज क्या है। उठो, जागो, देखो, सवेरा तुम्हारे लिए कल्याण लेकर आया है कि नहीं। कल्याण धारा कह रहा है कि उठो, जागो, देखो, है कि नहीं। सवेरा तुम्हारे लिए नया साल के रूप में कल्याण लेकर के आया है, जो छल प्रपंच को भराया है। यही तो नया है, नहीं तो पुराना को ही संजोया है ना। नया साल का अर्थ है कि हमारे जीवन में कल्याण लेकर के आगे बढ़ने लगे तो वो नया रूप कहलाएगा। क्योंकि अभी तक हम सब जो चल रहे हैं वो छल और प्रपंच के साथ जीवन जीते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
है ना, जिसे नई बात नहीं कही जा सकती। नया चीज तो होता है जिससे छल और प्रपंच दूर हो जाए और हम सब कल्याण को लेकर के आगे चलने लगे, तो एक नई बात होगी, है कि नहीं? तो नया साल का नई सोच, क्या कल्याण धारा कह रहा है कि नई सोच के रूप में तुम्हारे लिए नया साल में कल्याण आया है, उसे लेकर के आप आगे बढ़ोगे, तब जो है तुम्हारे लिए ये साल नया रूप दिखाएगा, है कि नहीं? तो नया रूप क्या होगा? नया रूप शांति का होगा। शांति अवस्था में आप जियोगे। क्यों? क्योंकि आपने नया चीज को सीखा है, समझा है, तुम्हारे अंदर में एक नई सोच आई है। वो सोच क्या है? छल प्रपंच को दूर भगा करके और सबके लिए अच्छी सोच लेकर के आया है, जिसे कल्याण कहा गया है। उस चीज को लेकर के अब आप आगे बढ़ने लगे, ये आपके लिए नया साल होगा। अगर इस रूप से आगे आप नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पुराने में जो है सो चल रहे हो, आपके लिए नया नहीं है कि नहीं? तो नए साल में सवेरा जो है कल्याण लेकर के आया है और हम सभी को कल्याण को चेतना में बसाते हुए अग्रसर हो जाना चाहिए। ये जो है हमारी नई सोच होगी, ये हमारे शांति का रूप होगा, यही कल्याण का रूप होगा जो नया साल में लेकर के आया है। क्या कि हम आज से किसी के लिए छल और प्रपंच नहीं रखेंगे और कल्याण धारा के साथ हम जिएंगे। जहां पर भी हम कदम रखेंगे वहां पे कल्याण होना शुरू हो जाएगा। ये जो है नए साल का नया सोच है। आप अपने जीवन को संवारने के लिए जो नया साल में कल्याण लेकर के आया है, आप भी अपनी मानसिक चेतना में कल्याण को धारण करिए और नई सोच के साथ अग्रसर होइए, जिससे आप सुखी जीवन जियोगे। सुखी जीवन जीने के लिए नई सोच हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और नई सोच किसे कहते हैं? नई सोच का अर्थ है कि मानसिक चेतना में सबके लिए कल्याण रखना। ये हमारे लिए नई सोच होगी और तब जो है नया साल को हम जानेंगे, समझेंगे। अन्यथा नया साल सिर्फ हम बोल रहे हैं, लेकिन नया साल में नया चीज को हम ग्रहण न किए हैं। हम पुरानी बातें ही छल प्रपंच के साथ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो जीवन को धन्य नहीं होने दे रहा है। तो जब भी नया साल हम तभी मानेंगे आपके लिए कि आप भी अपनी मानसिक चेतना में कल्याण को रखेंगे और उसके अनुसार अग्रसर होंगे, तभी आपके लिए नया साल है और सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, आनंद देने वाला है। अन्यथा आप पुराने ही साल में पड़े हुए हो। तो 2022 से आप सब मानसिक चेतना में कल्याण को रखते हुए अग्रसर होइए, जिससे नया साल का रूप आप देख सको, उसमें जीवन व्यतीत कर सको शांति के रूप में। यही जो है नई सोच है। तो 2022 में हम सभी को संकल्प ले लेना चाहिए कि आज से हम भी जो है
नई सोच के साथ अग्रसर होंगे। और नई सोच हमारी क्या होगी कि मानसिक चेतना में हम कल्याण को रखेंगे और सभी के लिए कल्याण की सोच रखेंगे। ये हमारा नई बात होगी और ये नया साल का रूप होगा। तो इस मार्ग पे चलते हुए अपना भी कल्याण करिए और आपके द्वारा लोगों का भी कल्याण करिए। लेकिन जब तक आप अपनी चेतना में नई सोच को नहीं रखोगे तब तक आपके लिए नया साल नहीं है, ये पुराना ही साल है कि नहीं। जैसे आप पहले चल रहे थे छल प्रपंच के साथ, उसी तरह से अभी भी आप छल प्रपंच के साथ चलते रहोगे तो तुम्हारी जीवन अंधकार में रहेगा। तो उस अंधकार से दूर करने के लिए 2022 में सवेरा जो लेकर के कल्याण आया है उसे धारण करके हमें अग्रसर होना चाहिए और नई सोच के साथ एक जीवन व्यतीत करना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। जय कल्याण। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करोज्ज्वलाभां सदरत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 अवधूत भगवान जी के द्वारा बहुत ही सुंदर कल्याण धारा के माध्यम से नया साल, नई सोच हम लोगों के सामने उपदेशित मार्ग प्रदर्शित हुआ। सही है, नए साल में हमें कुछ अपने जीवन में नया परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि जो पिछले वर्ष हमारी बुराइयां थी, हमारे कर्मों में कुछ खोट था, उसे सुधारने का प्रयास ही नया साल है। तो आज के दिन हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम आज से इस नए साल के उपलक्ष्य में हम अपनी बुराइयां बहुत होती हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, छल, कपट, कुछ भी एक बुराई का त्याग देना चाहिए कि आज से हम सत्य बोलेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, सबकी कल्याण की भावना अपने मन में रखेंगे। ऐसे कर्मों में प्रवृत्त होंगे तो ये हमारा नया रूप होगा और नया साल हमारे लिए होगा। जब तक हम अपनी बुराइयों को साथ में लेते हुए चलेंगे, कल्याण की भावना मानसिक चेतना में नहीं रखेंगे, तब तक हमारे लिए वो पुराना ही साल है। केवल नए साल का सोच है कि नया साल आ गया, लेकिन हमारे लिए वो नया साल नहीं होगा। हमारी कर्मों में जब तक सुधार नहीं हुआ तब तक हम पुराने ही साल में जी रहे हैं, हमारे लिए नया साल नहीं है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।